दूसरी बात संजीव जी बोल रहे थे कि भैया राहुल गांधी इतने वोट से जीत रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हट जाए, भैया आपका यूपीए 1 यूपीए 2 भी तो गठबंधन से चला था। यूपीए 2 में आप मात्र 206 सीट लाके लाए थे। बीजेपी अभी भी 240 है, आपसे आपकी पार्टी से कहीं अधिक है। 206 के मुकाबले 240, 206 के मुकाबले राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं हम कि कौन कितने नंबरों से जीता। नंबर की बात कर रहे हैं जो आप बार-बार कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू हट जाए, नीतीश कुमार हट जाए। भाई गठबंधन की बात है, गठबंधन में आपने 10 साल चलाया है देश की राजनीति को, तब तो आप 240 भी नहीं पहुंच पाए थे। बीजेपी तो आज आपसे फार अहेड है, 206 के मुकाबले। मैंने की बात कर रहा हूं, कहा कि संख्याओं की राजनीति होती है, जिसके पास संख्या बल है राजनीति में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए, वो निश्चित तौर पर बनाएगा। तो फिर ये बार-बार आप ये क्यों हवाला देते हो? आपका वो जो ऑपरेशन 32 है वो कभी नहीं सफल हो पाएगा। जो चंद्रबाबू नायडू निकल जाए या नीतीश कुमार निकल जाए और वापस राहुल गांधी आ जाए, ये कभी नहीं होने वाला है ऑपरेशन 32। अच्छा संजीव सर ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं बजट सत्र का ये दूसरा सेशन है, दूसरे दिन भी आसार यही कि हंगामेदार रहने वाला है, विधायी कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है, कैसे चलेगा सेशन? निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार यदि विपक्षी पार्टियों को बैठाए, बात करे, ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार में ये हम बात नहीं कह रहे हैं। जब कभी भी इस तरह की स्थिति आती है, लगातार बजट में इस तरह से संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, बैठ के बात होती है और चर्चा के लिए एक रास्ते निकाले जाते हैं। आप चर्चा के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा। विपक्षी पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं है, सवाल करना उनका कर्तव्य है, हर एक मुद्दे पर बात करना उनका कर्तव्य है। कल यदि राष्ट्रपति स्पीकर के मुद्दे पर वो बात कर रहे थे तो उनका ये भी फर्ज बनता है कि आज संजीव जी उन्होंने किया ही बात तो सुन लीजिए, उन्होंने खुद कह के और हंगामा कर दिया। मेरी बात नहीं, मैं इस पे नहीं करूंगा, पहले उस पर नोटिस दिया गया, मेरी बात तो सुनिए ना, उस पर नोटिस दिया गया। और आज यदि वो कह रहे हैं कि फ्यूल क्राइसिस पे बात करनी चाहिए, तो वर्तमान में ये बहुत बड़ी समस्या है, भारत पे इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। आप शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते, आप अपना सब नीचे करके आपको लगता हो कि दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम भी ठीक ठाक है, नहीं हो सकता है। आपको वैश्विक इस तरह के युद्ध का असर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है और आपकी नीतियां आपके गले में लटकने वाली है और उसके लिए जिम्मेदार है। कौन सी नीति आप बताइए, कौन सी नीति क्या गले में लटकने वाली है? ये वैश्विक प्रॉब्लम है तो हर कोई इसको फेस करना पड़ रहा है। आप बार-बार कहते हो कि अमेरिका की बात करो, हमने तेल रसिया से फरवरी माह में भी खरीदा है, किसी के दबाव में नहीं आए हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट जो है, हमारे विदेश मंत्री कल ही लोकसभा राज्यसभा में सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देश में लड़ाई हो रही तो भारत की तरफ से तो डिप्लोमेसी एक रास्ता बनता है ना कि उसके जरिए हम बात करें। नहीं, इनका कहना है रंजना जी कि खमनेई को पूरा महिमा मंडन करना चाहिए। जो खमनेई धारा 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर से हटने पे हमारे अगेंस्ट लिखता है। कई बार हमने देखा है सर, मानवता का उदाहरण देके हमारे यूएन ने कहा है कि उनकी 2 नौसेना जो जहाज है उनको हमने डॉक करने दिया, एक अपनी मनमर्जी से गया, उसको मार दिया, यूएस ने मार दिया। सर्वेश भाई, जिस देश को अपना दुश्मन बताने का प्रयास कर रहे हैं 2024 में, उसके राष्ट्रपति के मरने पर भारत में शोक मनाया गया था, यही प्रधानमंत्री थे। तब क्या था? वो एक डिप्लोमेसी होती है। अब उसके आगे जाके हम नतमस्तक नहीं हो सकते, उसके आगे जाके हम नतमस्तक नहीं हो सकते। डिप्लोमेसी में बांग्लादेश में इतना प्रॉब्लम होता है, फिर भी हमारे बजट में प्रावधान किया गया है बांग्लादेश को एक सिचुएशन भी तो डिपेंड करता है ना। मुझे बताइए कि अली सर ये बताइए, सिचुएशन भी तो डिपेंड करता है ना। अली खामनेई के मौत के बाद 6ठे दिन के बाद में यदि आप शोक संदेश लिखना चाहते हैं और जाके हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान को लोगों को जांच पड़ताल होगी। भारत की जनता जो मुस्लिम जो उसके लिए रो पीट रही है, ये कर रही है क्या? यहाँ पे पहलगाम में ये जो हमारे आदमियों को मारा गया था, एक भी मुस्लिम सड़क पे उतर के ऐसे हंगामे किया था या शोक प्रकट किया था? ये देश के है ही नहीं। ठीक है, मुद्दों से भटक रहे हैं, वहां मर गया, हंगामा लखनऊ में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 6ठे दिन जाकर के यदि आपको शोक संवेदना लिखना ही था तो या तो पहले दिन लिख लेते, नहीं तो नहीं लिखते। ये सरकार का मतलब है, डिप्लोमेसी का है। जब सिचुएशन अलग है सर, सिचुएशन अलग है, मुद्दों से भटक रहे। सर्वेश जी वापस आते हैं मुद्दों पर। लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। संजीव जी कह रहे थे कि बातचीत से मुद्दों को हल किया जा सकता है, उसके बाद जो सेशन है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या हल किया जा सकता है? इससे पहले भी बैठक हुई, यह भी कहा गया कि हम इस सेशन को अच्छे से आगे बढ़ाते, जो सही मुद्दे उस पर चर्चा करते, लेकिन इससे हम लगातार देख रहे हैं जो विधायी कामकाज है उस पर असर पड़ रहा है। देखिए रंजना जी,
संजीव जी ने बोला, और हर बार कोई भी सेशन चलने से पहले ये कहते हैं ना कि बैठ के बातचीत, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें पूरी तरीके से बात रखी जाती है कि सरकार को कैसे चलाना है, आप कैसे इस सदन को चलने में अपना योगदान देंगे, वहां पे ये हामी भरते हैं। लेकिन कल का ही आप एग्जांपल देख लो ना, मात्र 3 मिनट में लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया। आपने पहले ही ये सारा मोशन कर दिया था, फिर आप उस विषय पे क्यों नहीं चर्चा किए? तो ये आपकी मंशा दिखाती है कि आप ना तो सदन को चलने देना चाहते हो, देश को केवल और केवल एक नकारात्मक राजनीति की ओर धकेल रहे हो। आपका काम है हंगामा करना, एलओपी का काम होता है क्वेश्चन पूछना। एक सशक्त विपक्ष होगा तभी सरकार ठीक तरीके से काम कर पाएगी, लेकिन आप सशक्त विपक्ष की भूमिका निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो मुद्दे बड़े आसान लग रहे हैं, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों के लिए मुद्दे बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है? नहीं संजीव जी, अगर आपने उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाया तो आप चर्चा करो ना। सर एक एक कर बोलिए, बोलने तो दीजिए जी, बात करिए। घरेलू गैस पर यदि 60 रुपए बढ़ जाते हैं, यदि व्यवसायिक पर 115 रुपए बढ़ जाते हैं, पटना में चले जाइए तेल की क्राइसिस हो गई है, आपको कहा जा रहा है कि कहीं तेल की क्राइसिस नहीं है संजीव जी, झूठ मत बोलिए। भाई बोलिए, बोलने तो दीजिए ना। आप गैस के बारे में, हम घरेलू गैस के बारे में बोल रहे हैं, पहले 21 दिन के अंदर में आता था, आज 25 दिन कर दिया सरकार ने। तो जो असर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि सरकार की इस विदेश नीति पर या फ्यूल क्राइसिस पर क्या नीति है, ये पूछा जाना चाहिए और विपक्ष का यही काम है, तो विपक्ष को पूछना चाहिए। जवाब तो दिया जा रहा था ना सर, वही तो बोल रहे हैं ना। तो सरकार को इन सब मुद्दों पर यदि विपक्ष घेर रही है, बोलने के लिए मजबूर कर रही है, तो बोलना चाहिए, और इसी के लिए सदन बनाया गया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तमाम उन जो जरूरी चीजें हैं उन पे चर्चा हो। सदन में ये जो चीज नोटिस दी गई है, चर्चा होती तो सुनता कौन है? विपक्ष तो वॉकआउट कर जाता है। चूंकि विपक्ष की बात आप नहीं सुनते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष को सदन में बैठे हुए लोग जिस तरह से, आप एक बार कहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा जब शुरू होती है तो आप वॉकआउट कर जाते हो, कहते हो कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जो जाता। मन में आएगा सो बोलिएगा। अरे तो आपका काम है ना कि जो मन में आता है वो। सवाल पूछा गया तो जवाब तो देंगे ना संजीव जी। और आप जवाब सुनना नहीं चाहते हो। कौन नहीं सुनना चाहता? आपके राहुल गांधी एलओपी जैसे ही आप नहीं सुनना चाहता, आप उठा के देख लो, रिकॉर्ड देख लो, की बात की जाती है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए संजीव जी। एक भी सार्थक बहस में जैसे ही सरकार के कोई मंत्री, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो या बाकी के कोई भी मंत्री जवाब देने शुरू करते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं। अब ये दिमाग में बात पिछले बार के सेशन में आपको याद होगा, आपके दिमाग में बैठी है बात कि सरकार के लोग सार्थक के साथ करते हैं और विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है, अभी तक की जो तस्वीर आई है, पहले भी देखा है और आज भी हम देख रहे हैं संसद से। सर्वेश जी, अभी तक की जो तस्वीर आई है संसद से, हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से टकराव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये पक्ष की भी तरफ से कहा गया। वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसका समाधान निकलेगा कैसे फिर? देखिए रंजना जी, ये जिम्मेदारी केवल और केवल सत्ता पक्ष पे नहीं होती है कि संसद को चलाने में अहम भूमिका निभाए, दोनों पक्ष की होती है। दोनों पक्ष का वहां पे सदन में स्पीकर आपके हैं, सदन में स्पीकर वो तो नेचुरल सी होती है। क्या जब यूपीए की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो स्पीकर किस पार्टी का होता था? सत्तारूढ़ दल का ही होता था और वहां पे विपक्ष की भी भूमिका तय होनी चाहिए, ये और होती थी। हमने देखा है पिछले समय में बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, चाहे अरुण जेटली जी हंगामा करते थे, लेकिन इस तरह संसद को बाधित करके देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं करते थे। सार्थक बहस होती थी, चर्चा होती थी। आप हमें एक भी सार्थक बहस चर्चा दिखा दीजिए जो ये ऑपोजिशन पार्टी या एलओपी जो राहुल गांधी जी है अभी कर रहे हो। तो मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं करती है चर्चा से पहले? आप इससे पहले लोकसभा स्पीकर के चैंबर में जाकर किस तरीके से सर्वदलीय बैठक होती है, बैठक में यही कहा जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सेशन चले, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग आती है संजीव जी। जब जवाब पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है और उसके बाद जब जवाब दिया जाता है तो ये संसद हमेशा आप देख रहे हैं फ्रूटफुल होने के बजाय हंगामे की भेंट चढ़ती है। तब तक गतिरोध बना रहेगा जब तक कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है और स्पीकर वो चाहेंगे, वो तय करेंगे कि आपको बोलना क्या है। विपक्ष जो बैठा हुआ है, जब तक उसे अपने मन से आप बोलने नहीं देंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसकी आवाज़ खत्म करेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे, ये गतिरोध बना रहेगा। ये गलत बात है। मैंने कहा कि यदि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो पूरे देश की जनता ये सुने कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। देश की जनता आज 100 पे है, हो सकता है कि कल सुनने पे निपटा दे, लेकिन जब आप आवाज बंद करते हैं, मोशन पर चर्चा के लिए तैयार हो गया था, पक्ष की तरफ से इसकी तैयारी की थी कि जवाब देंगे, तो ये भी गलत मोशन
तो ये भी गलत आपको नहीं लग रहा कि इतने सारे मुद्दों को लाकर भटकाने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने मुद्दे हैं सारे जरूरी मुद्दे हैं, कोई मुद्दा गैर जरूरी नहीं है। और सत्ता पक्ष के लोगों को निश्चित तौर पे एक कार्रवाई की के तरीके होते हैं, उस तरीके के तहत, उस नियम कानून के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस दिया गया, उस पर चर्चा आज भी होने वाली है, देखिए क्या होता है चर्चा। नहीं, लेकिन संजीव जी, कल जो दूसरा चरण शुरू हुआ बजट का, हंगामे की भेंट क्यों चढ़ा? आपने सरकार को दिया कि हम स्पीकर पे चर्चा करेंगे, जैसे सरकार तैयार हो गई, सब कुछ तैयार था, फिर आप दूसरे मुद्दे लेके आ गए। तो ये आपका काम था ना, व्यवधान उत्पन्न करना, कि सत्तारूढ़ दल की ओर से किया गया। ये सरकार, अब इस पे बताइए। ये सरकार का काम था कि उस नोटिस को भी एक्सेप्ट करती और सरकार एक समय देती कि इस पर भी तयबद्ध तरीके से क्या बातचीत करेंगे। लोकसभा कमाल की बात कर रहे हैं। बिना नियम कायदों के से अरे ये चलेगा? नियम ये लोग का जो तैयार चाहेगा हो गई, उसी से जब चलेगा। एक मुद्दे ये पर कभी नहीं तैयारी हो रही सकता। पक्ष की तरफ से, फिर दूसरा मुद्दा, एक तरफ तैयारी हो रही, फिर दूसरा मुद्दा, फिर कैसे चर्चा होगी सर? एक पे तैयार चर्चा हुई नहीं, फिर दूसरा ला दो, तीसरा ला दो। नियमों के तहत उसे एक्सेप्ट कीजिए आप। सर, ये एक के लिए सरकार एक्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ कर था रही ना है, सर? सरकार एक्सेप्ट कर रही है। ये तय करे कि कब इस पर चर्चा हो। हमारे क्या कहते हैं, एस जयशंकर जी ने राज्यसभा में भी बयान दिया और लोकसभा में भी आके बयान दिया। क्या सरकार ने उस बात पर चर्चा की कि नहीं की? अब फिर आपने हंगामा क्यों किया, आप बताइए। सरकार कभी पीछे हटी चर्चा करने से? आप कहोगे नहीं यही होगा, पहले मैंने ये कहा था, नहीं अब तो यही होगा। तो ऐसे तो नहीं संसद चलेगा। एक नियम कानून बनना चाहिए और वो आप पे भी लागू होना चाहिए। जब तक संतोषजनक, केवल हंगामा खड़ा करना मेरे मकसद भाई, नहीं होना मेरे चाहिए। भाई, भाई जब तक संतोषजनक जवाब सरकार नहीं देती है, निश्चित तौर पे विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। आप आपसे आम के बारे में पूछा जा रहा है, आप इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी तो मंशा ने, सरकार ने जो भी कहा, अगर ईरान के जहाज को हमने डॉक करवाया क्योंकि नौसेना अभ्यास में हो रहे थे, एनर्जी क्राइसिस पे सरकार ने बातें की, आपने उस पे चर्चा की, आपने सुना कि नहीं? कमाल की बात अरे कर रहे हैं, पूरा देश के पेपर भरा स्वाभिमान हुआ को- है एस जयशंकर जी के बयान से राज्यसभा लोकसभा में, आप कह रहे हो कि चर्चा ही नहीं हुई। एक संघी व्यक्ति पूरे स्वाभिमान को रौंद रहा है आपको अपने जूतों तले, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मेहमान जो आप आयरिस देना आता है, हिंदुस्तान में आता है संयुक्त अभ्यास के लिए, वो जाते वक्त आपके ठीक ही है। रेंज में उसको मार दिया जाता है। नहीं, ये गलत ठीक है। है, सर, बार बार सर, कहा जाए ठीक वो है, राहुल फिलहाल गांधी इस जैसी चर्चा बातें को मत यही करिए रोक आप। रहे हैं। इस चर्चा को यही रोक रहे हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखिए आज का दिन जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद का बजट सत्र, दूसरा चरण, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, स्पीकर के खिलाफ विपक्ष, आपको मालूम है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं।